जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनालॉगी टेस्ट रीजनिंग, जिसे सादृश्य परीक्षा रीजनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट देखते हैं आपका सादृश्य परीक्षा रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 30 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डालते हैं, जिसमें कि 3 वीडियो डाल चुके हैं, 30 क्वेश्चन डाल चुके हैं। ये 31वां क्वेश्चन है। इसमें 40 तक पढ़ाएंगे, यानी 10 तो क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप अच्छे से देखते रहिए और पढ़िए। तो दोस्तों आइए, बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? यानी दोस्तों, टहलना का संबंध दौड़ना से कैसे है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? शीतल मंद समीर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले शीतल मंद समीर का मतलब समझ लीजिए। ठहरी हुई हवा को शीतल मंद समीर बोलते हैं। ठीक है, मंद समीर का मतलब ठहरी हुई हवा। समीर का मतलब हवा होता है। मंद का मतलब रुका हुआ, बंद हुआ। और शीतल का मतलब ठंडा, ठंडी हवा है। और मंद है, और समीर का मतलब हवा। शीतल का मतलब ठंड, मंद का मतलब बंद, और समीर का मतलब हवा। तो ठंडी बंद हवा है। ठीक है, तो इसको समझिए। जैसे टहलना, टहलना किसको बोलते हैं? धीरे धीरे हम लोग टहलते हैं। और दौड़ना का मतलब तेज तेज हम लोग दौड़ते हैं। ठीक है, तो टहलना का जैसे दौड़ने से संबंध है, वैसे ही शीतल मंद समीर का किससे संबंध है? ठंडा से, हवा से, वायु से, या तेज से। तो दोस्तों देखिए, टहलना यानी धीरे धीरे, दौड़ना यानी तेज तेज। उसी तरह से शीतल मंद हवा मतलब रुका हुआ हवा। ठीक है, और फिर हवा, शीतल मंद हवा किससे संबंधित है? शीतल मंद समीर जो है, मंद समीर हवा से संबंधित है। तो हवा देखिए देखिए यहाँ पर है हवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। हवा से संबंधित होगा। ठीक है, शीतल मंद समीर हवा से संबंधित होगा। जिस तरह से टहलना दौड़ना से संबंधित है, शीतल मंद समीर हवा से संबंधित होगा। हवा दूसरे में देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका 32वां क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। जिस प्रकार से पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि देखिए, पत्थर है, पत्थर का संबंध कठोर है। पत्थर क्या होता है? कठोर होता है। तो पंख क्या होता है? पंख उड़ने का काम करता है। पंख, या फिर पक्षी, या फिर मुलायम। तो दोस्तों, जैसे पत्थर कठोर है, पत्थर की विशेषता बता रहा है कि पत्थर कठोर है, वैसे ही पंख मुलायम होगा, पंख मुलायम होगा। ठीक है, तो जैसे पत्थर कठोर है, जैसे पत्थर कठोर है, वैसे ही पंख जो है वो मुलायम है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है 33वां क्वेश्चन। तो देखिए, 33वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि तैरना, तैरना कैसे संबंधित है? मछली से, क्योंकि मछली तैरती है पानी में। तो इसलिए तैरना किससे संबंधित है? मछली से। तो उसी टाइप से रेंगना किससे संबंधित है दोस्तों? रेंगना, बंदर रेंगता है? नहीं, बंदर तो छटकता है। खरगोश, खरगोश तो दौड़ता है। बंदर हुई भी नहीं करेगा, क्योंकि बंदर छटक छटक के चलता है, दौड़ता भी है। खरगोश, खरगोश भी दौड़ता है। मेढक, मेढक छटक छटक के चलता है, ये भी नहीं होगा। सांप, हाँ दोस्तों, सांप रेंग के चलता है ज़मीन में, सांप। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी तैरना, मछली तैरती है
मछली जो है वो तैरती है पानी में, सांप जो है वो रेंगता है। ठीक है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? भट्टी का मतलब कि कोई चीज़ की भट्टी होती है, जैसे कोई लोहा वहा का कोई सामान बनाया जाता है तो उससे भट्टी होती है। लोहा को पिघला के और उसको सामान बनाया जाता है, कोई ढांचा में उसको बनाया जाता है तो गर्म होती है। भट्टी क्या होती है? भट्टी जो है वो गर्म होती है। ठीक है। तो ठंडा का संबंध किससे होगा? घंटा से, घड़ा से। घड़ा में मतलब पानी जो रखते हैं ठंडा के लिए, नहीं, इससे नहीं होगा, घड़ा से नहीं होगा। यानी मौसम से, मौसम से भी नहीं होगा। बर्फ़ से, बर्फ़ से भी, बर्फ़ ठंडा नहीं। हाँ, रेफ्रिजरेटर। भट्टी जैसे गर्मी होता है ना, भट्टी के अंदर गर्मी होता है, भट्टी के अंदर गर्मी होता है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज। हम लोग के घर में जो फ्रिज होता है ना, उसी को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो होता है वो ठंडा होता है, भट्टी के अंदर जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है 35 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है? कहने का मतलब यह है कि जल जहाज का संबंध जल से है, तो ट्रेन का संबंध किससे है? पटरी से, भाप से, यात्री से, या सड़क से? तो दोस्तों जल जहाज जो है वो जल में चलती है, तो ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। जल जहाज जल पर चलती है, तो ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब आइए आपका देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है? कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो पुस्तक होती है, जो किताब होती है, वो छपाई जाती है। ठीक है, तब तो छप के आती है तो हम लोग पढ़ते हैं किताब। वैसे ही कॉपी का संबंध किससे होता है? कॉपी का संपादन से नहीं, हस्तलिपि से नहीं, संसाधन से ये भी नहीं, लिखाई से। तो दोस्तों कॉपी पर हम लोग लिखते हैं, हाँ, हम लोग कॉपी खरीद लेते हैं, उस पर हम लोग लिखाई करते हैं, तो लिखाई से हो सकता है। यानी पुस्तक छपाई होता है तो कॉपी लिखाई होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। हम लोग देखते हैं आपका 37वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन। जिस प्रकार से पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार से चलचित्र का संबंध किससे है? पत्रिका का संबंध संपादक से है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, पत्रिका किसको बोलते हैं? जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं ना, हिंदुस्तान अखबार, हिंदू टाइम्स अखबार, उसी को बोलते हैं पत्रिका। अब पत्रिका निकालता कौन है? तो पत्रिका निकालने वाले आदमी को संपादक बोलते हैं। ठीक है। तो पत्रिका को कौन निकालता है? संपादक। तो चलचित्र क्या है? चलचित्र का मतलब क्या होता है? चलचित्र का मतलब जो टीवी हम लोग देखते हैं, जो फिल्म देखते हैं, उसी को चलचित्र बोलते हैं। तो फिल्म कौन निकालता है? फिल्म कलाकार निकालता है? नहीं, फिल्म कलाकार थोड़ी निकालता है, फिल्म तो काम करता है कलाकार। फिल्म निर्माता निकालता है? नहीं दोस्तों, निर्माता भी नहीं। प्रबंधक निकालता है? नहीं दोस्तों, प्रबंधक तो बैंक मैनेजर को बोलते हैं प्रबंधक। तो दोस्तों निर्देशक निकालता है? तो हाँ दोस्तों, निर्देशक निकालता है। निर्देशक क्या होता है? निर्देशक बोलते हैं जिसको, जो डायरेक्टर होता है ना, उसी को निर्देशक बोलते हैं। तो दोस्तों कोई भी फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है। पत्रिका कौन निकालता है? संपादक निकालता है। फिल्म कौन निकालता है? चलचित्र
कोई फिल्म को चलचित्र उसी को बोलते हैं फिल्म को। फिल्म कौन निकालता है? निर्देशक निकालता है, यानी डायरेक्टर निकालता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कलाकार उसमें काम करता है, निकालता है निर्देशक, जो डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आपका ऑप्शन नंबर अब हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 38वां दोस्तों देख लीजिए, जो कि आपका ऑप्शन जो है 38वां प्रश्न आ गया है दोस्तों आपके सामने। आप पढ़िए दोस्तों, अच्छे से समझिए, बिना समय बर्बाद करें दोस्तों। हम फटाफट बताते हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। सारे क्वेश्चन को जरूरी है, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, कोई ना कोई। सारा क्वेश्चन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर ही होता है, इसलिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर टॉपिक से हम वीडियो बना के डालते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप पढ़िए। पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का के साथ है। तो दोस्तों पहाड़ का किसके साथ हो सकता है? पहाड़ का संबंध पहाड़, पत्थर, हिम, श्रेणी, खनिज। यानी झाड़ी किससे संबंधित है? पेड़ से। तो पेड़ से कैसे संबंधित है झाड़ी दोस्तों? तो पेड़ का छोटा रूप जो होता है वो झाड़ी होता है। जाइएगा ना कहीं कहीं तो खूब झाड़ी लगा होगा, नाटा नाटा पेड़ लगा होता है ना, उसी को झाड़ी बोलते हैं। और पेड़ तो बहुत बड़का बड़का होता है। पेड़ जो विकसित होता है ना उसको पेड़ बोलते हैं, जो छोटा छोटा होता है उसको झाड़ी बोलते हैं। तो पेड़ किस तरह से झाड़ी संबंधित है? पेड़ का छोटा छोटा जो रूप होता है उसको झाड़ी बोलते हैं। उसी टाइप से दोस्तों पहाड़ का जो छोटा छोटा रूप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी। और श्रेणी देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका श्रेणी है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पेड़ बहुत सारे छोटे छोटे जुड़ेंगे तो झाड़ी बनेंगे। पेड़ जो विकसित रूप होता है ना उसको पेड़ बोलते हैं, और जो छोटे छोटा पेड़ जो बहुत सारा होता है उसको झाड़ी बोलते हैं। उसी टाइप से जो बहुत बड़ा होता है उसको पहाड़ बोलते हैं, और जो बहुत छोटा छोटा ढेर सारा होता है उसको श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों, आप पढ़िए। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। बीज का फल के साथ वही संबंध है जैसे फल का संबंध है। फल का किससे संबंध है? फल का से है, मतलब किससे? कहने का मतलब फल का संबंध किससे है? जैसे बीज का संबंध फल से है। तो बीज का संबंध फल से कैसे दोस्तों? फल के अंदर से हम लोग बीज निकालते हैं। जब हम लोग फल खाते हैं ना, आम खाइएगा ना तो उसके अंदर से बीज निकलेगा, है ना। लीची खाइएगा ना तो उसके अंदर से बीज निकलेगा, यानी फल के अंदर से बीज मिलता है। तो फल किसके अंदर से मिलता है? तो फल किसके अंदर से? पेड़ के अंदर से फल मिलता है? नहीं, पेड़ के अंदर से थोड़ी मिलता है। शाखा के अंदर से मिलता है? नहीं, शाखा के भी अंदर से नहीं मिलता है। तना के अंदर से मिलता है? नहीं, तना के भी अंदर से नहीं मिलता है। फूल के अंदर से मिलता है? हाँ दोस्तों, जो फूल होता है ना, फूले के अंदर से ना फल निकलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फूल के अंदर से फल निकलता है और फल के अंदर से बीज निकलता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए, आपका अंतिम क्वेश्चन हाजिर है। आपका आखिरी क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। बिना समय गंवाए दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल पर सारा वीडियो डालते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है समय गंवाने से। फटाफट पढ़िए। जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार तरंगे किससे संबंधित है? दोस्तों कहने का मतलब है कि किरण किससे कैसे संबंधित है? प्रकाश जो होती है ना वो किरण के साथ चलती है। छोटे 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 किरण में प्रकाश चलती है। ठीक है, प्रकाश जो है वो किरण में छोटे छोटे चलती है। तो तरंगे कैसे चलती है? तो तरंगे में जल जो है वो तरंग बना के चलती है? नहीं, जल तरंग बना के नहीं चलती है। विश्व भी नहीं चलता है। विश्व का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। रेडियो तरंग बना के चलती है? नहीं। ध्वनि, हाँ ध्वनि तरंग में चलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रकाश जो है
वो किरण के साथ चलती है। प्रकाश किरण बना के चलती है, प्रकाश जो है वो किरण बना के चलती है। तो ध्वनि जो है वो तरंग बना के चलती है। तो दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपका क्वेश्चन सारा समाप्त हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।